पाकिस्तानी नौजवानों को बैनुल-अक़वामी मयार की IT शोबे की तालीम और तरबियत फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का असम IT माहिर मरहूम अरफा करीम के वालिदैन से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू में बोले कि अरफा करीम के IT शोबे में लाजवाल खिदमात के एतराफ़ में लाहौर में वाक़ IT टावर को मरहूमा के नाम से मंसूब किया गया। पाकिस्तान को ख़त्ते में IT शोबे का मरकज़ बनाने के लिए हुकूमत दिन रात कोशा है। पेशावर में 9 मई वाक़यात की वीडियोज़ की तस्दीक मुकम्मल। पंजाब फोरेंसिक लेबॉर्ट्री ने 16 वीडियोज़ की रिपोर्ट तैयार कर ली। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, कामरान बंगश, तैमूर झगड़ा और इरफान सलीम की मौजूदगी की तस्दीक हो गई। कई वीडियोज़ में लोगो, टेक्स्ट और क्लिप्स जोड़ने के शवाहिद भी सामने आए। रिपोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को भिजवा दी गई। पुलिस ने रेडियो पाकिस्तान हमला केस के सिलसिले में वीडियोज़ फोरेंसिक लेबॉर्ट्री भेजी थी। बलोच एकजहती कमेटी फितनल हिंदुस्तान का सॉफ्ट फेस है। BYC भर्ती, बयानसाजी और बैनुल-अक़वामी राब्ताकारी में सरगर्म है। गिरफ्तार दहशतगर्द साजिद अहमद के बलूच एकजहती कमेटी से करीबी राब्ते रहे। दहशतगर्द नेटवर्क की सहूलतकारी का भी एतराफ़ किया। सहूलतकारों में 18 साल सरफराज शामिल, जिसे पुलिस और पोलियो टीमों की रैकी की जिम्मेदारी सौंपी गई। BYC ने माहिर रंग बलोच क़यादत में अस्पतालों से हलाक दहशतगर्दों की लाशें ज़बरदस्ती तहवील में लेने की कोशिश की। वज़ीर आज़म का समंदर पार पाकिस्तानियों से इजहार तशक्कुर। दिसंबर 2025 में रिकॉर्ड $3.5 अरब की तरसीलात ज़र मौसूल हुई। तरसीलात ज़र में 16.5% का इजाफा हुआ। शहबाज शरीफ ने कहा कि रिकॉर्ड तरसीलात भेजना हुकूमती पॉलिसीज़ पर समंदर पार पाकिस्तानियों के एतमाद का मजहर है। मुझ समेत पूरी कौम को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पर फ़ख्र है। कराची में PTI को जलसा करने से किसी ने नहीं रोका। पहले दिन ही बाग़ जिना में इज्तिमा की इजाज़त दे दी गई थी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का इल्ज़ामात पर रद्द-ए-अमल कहा कि वज़ीर आला के काफ़िले को जानबूझकर नहीं रोका गया। नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर होना मामूल का मसला है। जलसे के लिए सिंध पुलिस ने भरपूर सिक्योरिटी फराहम की। शर्जील इनाम मेमन ने मज़ीद बताया कि हैदराबाद में तयशुदा रूट पर अमल नहीं किया गया। करने हाजिर हैं जी, जलसा कर लीजिए। अब वो कहते नहीं हम सड़क पर जलसा करेंगे, चूंकि उनको पता है कि वो उस ग्राउंड को भर नहीं सकते हैं। तो अब मैं देख रहा हूं उनको स्टेटमेंट देते हुए, यार साफ साफ बोलो बंदे तुम्हारे पास नहीं है, सिंध हुकूमत बंदे भी प्रोवाइड करे। हम अपने जियालों को बोलेंगे चले जाओ यार, आफरीदी साहब आए। हलीम भाई आपने आफरीदी साहब को टोपी पहना दी है लगता है। PTI जिन्ह ग्राउंड नहीं भर सकती, इसलिए सड़कें बंद करने और जलसे की इजाज़त ना मिलने का प्रोपेगेंडा कर रही है। सुहेल आफरीदी अगर सियासत करने के लिए आए हैं तो हम हाजिर हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का PTI के जलसे पर तबसरा। मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि साफ साफ कहना चाहिए कि लोग नहीं आ रहे जलसे में, पीपल्स पार्टी अपने जियालों को भेज देगी। इस्लामाबाद में कयामत खेज हादसा। शादी वाले घर में सफ़े मातम बिछ गई। सिलेंडर धमाके में 8 अफराद जान बहक, 11 जख्मी। दुल्हा दुल्हन भी जान से गए। धमाका इतना जोरदार था कि मजमूई तौर पर 4 घर मुतासर हुए। मुतासरा घरों से 15 अफराद को बाहर निकाला गया। रेस्क्यू ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया।
7:24 के ऊपर यहाँ पर एक ब्लास्ट की आवाज़ आई है और हमारी विदिन 5 मिनट्स जो है हमारी रेस्क्यू टीम्स जो हैं और सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स की यहाँ पे पहुँच गई। जो लोग थे वो ज़ख्मी हैं, लेकिन अभी हमने पिम्स में मैं चेक करके भी आया हूँ, हमारी वहाँ पे टीम्स भी लगी हुई हैं, उसमें से क्रिटिकल कोई नहीं है। एक बंद सेंटर गया था लेकिन उसमें से वो भी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया है। सुबह 7:24 पर धमाका हुआ। हादसे में 8 अफराद जहां बहक हुए, 12 जख्मी हैं। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा ने G7 धमाके की तफसीलात बता दी। मीडिया से बातचीत में कहा कि गैस लीकेज से धमाका हुआ है। उन्होंने आवाम से अपील की है कि रात के वक्त गैस का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। खुशियों का सफर कयामत बन गया। खैबर के इलाके जमरूद में खौफनाक ट्रैफिक हादसा, 5 नौजवान जाम बहक हो गए। दुल्हा दोस्त के साथ सैलून से वापस आ रहा था कि मौत आड़े आ गई। डंपर और कार में हौलनाक तसादुम से तमाम सवार मौके पर दम तोड़ गए। जमरूद टीवी बाजार के कर रिहायशी 2 भाई भी जान से गए। पुलिस के मुताबिक जाम बहक अफराद का ताल्लुक तहसील जमरूद से है। लाहौर रायविंड में 17 साला सानिया के कत्ल का मुअम्मा हल। मकतूला का कातिल आशना निकला। पुलिस ने मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने मामूली तल्ख कलामी पर डंडों के वार से लड़की को कत्ल किया। सानिया और मुलजिम निजी कंपनी में काम करते थे। मुलजिम की गिरफ्तारी पर SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद ने पुलिस की कारकर्दगी को सराहा, तारीफी असनाद भी दी। खैरपुर में धुंध के बारिश तेज रफ्तार मोटरसाइकिल खंबे से टकरा गई। नौजवान मौके पर जाम बहक, दूसरा जख्मी। पुलिस के मुताबिक हादसा फैजाबाद के करीब पेश आया। मेहर इंडस हाईवे पर मजदा डाली और ट्रैक्टर में तसादुम, एक शख्स जाम बहक, 2 जख्मी। रेस्क्यू ने जाम बहक और जख्मियों को तहसील अस्पताल मेहर मुंतकिल कर दिया। नवाबशाह में रात गए खौफनाक हादसा, सोए हुए खानदान पर मौत आ गिरी। गोली मार में 3 मंजिला इमारत जमीन बोस हो गई। 2 मासूम भाई जां बहक, 5 अफराद जख्मी हैं। रेस्क्यू ने जख्मियों को नवाबशाह अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां उनका इलाज जारी है। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ का सोमालिया के खुद मुख्तारी के लिए मजबूत मौक़िफ़। इसराइल की जानिब से सोमालीलैंड को तस्लीम करने के इक़दाम को गैर कानूनी करार दे दिया। कहा कि पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का अदा करते हैं। आलमी अमन और फ़लस्तीन का कौस पर पुरअज़म में इज़हार ख्याल किया। 1967 की सरहदों पर मबनी आज़ाद, मुस्तसिल और खुद मुख्तार रियासत फ़लस्तीन के क़याम की हिमायत कर दी। पाकिस्तान का OIC कश्मीरी अवाम के हक़ के खुद इरादियत के लिए कोशिशें बढ़ाने का मुतालबा। पाक बहरिया के फ्लोटेला का सल्तनत ओमान का दौरा। PNS राह नवर्द, PNS मददगार और PMSA शिप कश्मीर मिशन में शामिल। मिशन कमांडर की रॉयल नेवी ओमान, DG ऑपरेशंस और मैरीटाइम सिक्योरिटी क़यादत से तबादला ख्याल। पाक बहरिया के अफसरान का सईद बिन सुल्तान नेवल बेस और सुल्तान काबूस नेवल अकेडमी का दौरा। ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहरे कंट्रोल से बाहर। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि झड़पों के दौरान अमवात की तादाद 217 हो गई। मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरीन और सिक्योरिटी एहलकारों के दरमियान शदीद झड़पें। मुजाहरीन ने कई शहरों में तोड़ फोड़ की। मुसलसल तीसरे रोज़ भी इंटरनेट सर्विस बंद। ईरानी पासदारान इनकलाब ने मुल्क की सिक्योरिटी बरकरार रखने को रेड लाइन करार दिया। ईरानी आर्मी चीफ ने कहा कि
खित्ते में दुश्मन की नक्लो हरकत पर नजर है, कौमी मफादात और अवामी इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हिंदू इंतहा पसंदी पर बांग्लादेश का दो टोक रद्द अमल, धमकियों के बावजूद भारत को करारा जवाब। मोदी की हिंदू नवाज पॉलिसीज ने हमसाया ममालिक को बदजन कर दिया। बांग्लादेशी नौजवान कारकुन के कत्ल के बाद भारत के गिर्द सिफारती घेरा तंग हो गया। भारत के लिए वीज़ा सर्विस मअतल। नई दिल्ली, कोलकाता और अगरतला में बांग्लादेशी मिशन से वीज़ा सेक्शंस बंद कर दिए गए। NDTV और अमरीकी जरीदा फॉरेन पॉलिसी ने भारत की हजीमत को उजागर किया। पाक फौज का नौजवानों के लिए एहसन इकदाम। गवादा यूनिवर्सिटी के तलबा तालिबात का कराची का मुतालाती दौरा। तलबा ने मज़ार-ए-कायद, PF म्यूजियम और मैरीटाइम म्यूजियम का दौरा किया। जामिया कराची में तालीमी माहौल और तहकीकी रुझानात से तारुफ करवाया गया। तलबा ने खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि हमें पाक फौज पर फख्र है। मासूम बच्चे मैन होल्स में गिर रहे हैं, वालिदैन लाशें उठाने पर मजबूर हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर की तनकीद, कहा कराची के शहरी बुनियादी हुकूक से महरूम हैं। पानी, बिजली, सड़कें और महफूज ट्रांसपोर्ट अहले कराची का हक है। कराची को 5 नहीं 15,000 बसों और सर्कुलर रेलवे की जरूरत है। T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश टीम के मैचेस की मेज़बानी के लिए पाकिस्तान भी तैयार। PCB ज़राए के मुताबिक श्रीलंका में ग्राउंड्स की महदूद दस्तयाबी पर पाकिस्तान के तमाम मैदान मैचेस के लिए दस्तयाब हैं। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपनी टीम भारत भेजने से इनकार कर चुका है। BCB ने बांग्लादेश के मैचेस भारत से श्रीलंका मुंतकिल करने की दरख्वास्त की है। बांग्लादेश के मैचेस कहाँ हों, इसका फैसला ICC ने करना है। दूसरी जानिब मामले को सुलझाने के लिए ICC चेयरमैन जयशा आज भारतीय क्रिकेट बोर्ड के हुकाम से अहम मुलाकात करेंगे। FA फुटबॉल कप का तीसरा राउंड। मैनचेस्टर सिटी ने एक्स्ट्रा सिटी के खिलाफ 10 गोल दाग दिए। रेकुलस ने 2 गोल स्कोर किए। चेल्सी ने चार्टन एथलेटिक के खिलाफ 5-1 से फतह समेटी। वुल्व्स ने शरियो सबरी टाउन को 6-1 से मात दी। जॉर्जन लार्सन की शानदार हैट्रिक। बलूचिस्तान में स्पोर्ट्स का नया बाब। तुर्बत की सड़कों पर सेहत और यकजहती का जश्न। KH स्पोर्ट्स एंड फिटनेस फेस्टिवल। तारीख सास मैराथन का कामयाब इनेकाद। 5 किलोमीटर मैराथन में आवाम, तलबा और मुख्तलिफ शोबा हाई जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। कामयाब खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। और मारूफ शायर और मज़हर निगारिब ने इंशा किया 48वीं बरसी। नज़्म व नसर के मैदानों में अपनी खुदादाद सलाहियतों का लोहा मनवाया। उर्दू अदब को कई खूबसूरत सफ़रनामे अता किए। चीनी नस्मों के उर्दू में तराजुम किए। अखबारात में कॉलम लिखे। गज़ल इंशा जियो अब कूच करो को आलम की शोहरत हासिल हुई, जिसे लेजेंड गुलकार अमानत अली खान ने आवाज़ दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।